पाकिस्तान की शुमाल तरीन पहाड़ियों के पीछे एक ऐसी वादी थी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसे लोग कहते थे मना करदा वादी, क्योंकि तारीख कहती थी कि वहां जन्नात का शहर है, इंसान की निगाह से छुपा हुआ है। सी वादी के करीब रहती थी एक लड़की रेहान। रेहान के अंदर एक अजीब एहसास था। हमेशा लगता कि इस दुनिया में उसके लिए कुछ और है, कोई ऐसी जगह जहां उसे जाना चाहिए। उसकी माँ अक्सर कहती ये वादी मुकद्दस है, यहाँ इंसानों का दाखला नहीं। लेकिन तकदीर ने उसे वो रास्ता दे रखा था जो दूसरी दुनिया को जाता था। एक रात रेहान जंगल में लकड़ियाँ लेने गई। आसमान सुरमई था, दरख्तों की पत्तियों पर ऐसी खामोशी थी जैसे पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही। अचानक एक पत्थर हटा और एक सुरंग जाहिर हुई। अंदर नीली रोशनी थी। रेहान ने सुरंग में झांका, आवाज गूंजी, अगर तुम दाखिल हुई तो वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन वो रुक न सकी। उसने एक कदम अंदर रखा, फिर दूसरा, और अचानक दुनिया बदल गई। सामने एक शहर था जो इंसानी दुनिया से कहीं ज्यादा अजीम था। रोशनी की इमारतें, हवा में तैरते कले, आसमान में चांद के दो टुकड़े, खुद चलते तख्त, परिंदे जो धुएं से बने थे, दरख्तों के पत्ते जो रोशनी में मिलकर अल्फाज बनाते थे। ये था जिन्नात का छुपा हुआ शहर। रेहान के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। एक जिन उसके सामने जाहिर हुआ, ऊंचा, सफेद, चांद की रोशनी की तरह चमकता हुआ। नाम था ज़हीर। इंसान लड़की, तुम यहाँ कैसे आई? रेहान ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं खुद में ही आई, जैसे इस जगह ने मुझे बुलाया हो। ज़हीर ने हैरानी से उसे देखा। तुम कोई आम लड़की नहीं, तुम एक निशान हो। ज़हीर उसे शहर में ले गया। यहाँ इंसानों का दाखला मना था, मगर शहर के मुहासिस हैरत से उसे देख रहे थे। इमारतें आपस में बातें करती थी, पानी नीले शौले की तरह बहता था। ज़हीर ने बताया, हमारी दुनिया में दो तरह के जिन रहते हैं, नूर के जिन। साया जिन नूर के जिन अमन पसंद थे, मगर साया जिन ताकत के भूखे थे। आलमे नूर उन दोनों के बीच एक मुहाफिज दीवार थी। ज़हीर उसे एक महल में ले गया। वहाँ एक शीशे की दीवार थी। जैसे ही रेहान करीब पहुंची, दीवार खुद ब खुद रोशन हो गई। दीवार में एक तस्वीर दिखने लगी, रेत, वादी, इंसान, और उसके दरमियान एक औरत, रेहान की माँ। ज़हीर ने कहा, तुम्हारी माँ इंसान नहीं थी, वो इस शहर की मुहाफिज थी। रेहान के कदम लरस गए। तो तुम दोनों दुनियाओं की वारिस हो। तुम्हें ये शहर अपना वारिस मानने के लिए बुलाया गया है। रेहान कुछ बोल ना सकी। एक जोरदार धमाका हुआ, आसमान में दरार पड़ गई। साया जिन शहर पर हमला कर रहे थे। इनके जिस्म धुएं जैसे थे, आंखें सुर्ख, आवाजें खाली। आलमे नूर हमारा होगा। जिन्नात की दीवारें लड़खड़ाने लगी, नूर के जिन चीखने लगे। ज़हीर ने रेहान का हाथ पकड़ा, सिर्फ तुम दोनों दुनियाओं को बचा सकती हो। शहर में एक ऐसी जंग हुई जो इंसानी आंख ने कभी ना देखी थी। नूर के जिन रोशनी की तलवारें लेकर लड़ रहे थे, साया जिन तारीकी की लहरें फेंक रहे थे। महल लरजने लगा, शहर टूटने लगा। रेहान खड़ी रही, डरी नहीं। चलाया अपनी माँ की ताकत जगाओ। फिर रेहान की आंखों में पहली बार चमक पैदा हुई। उसके हाथों से रोशनी निकली जो शहर में फैल गई। नूर और साया एक दूसरे को धकेलने लगे। हर चीज रुक गई, जंग खत्म। तारीक जिन भाग गए। सारा रेहान के सामने झुक गया। एक बड़े दरवाजे ने आवाज दी। रेहान हैरान में, रानी नहीं, मैं मुहाफिज बनूंगी। शहर ने उसके सामने झुककर कहा, तो फिर आलमे नूर तेरे हवाले है। ज़हीर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अकेली नहीं रेहान, ये दुनिया तुम्हारी दुनिया है। रेहान वापस इंसानी दुनिया जा सकती थी, लेकिन उसने आसमान की तरफ देखा। दो चांद चमक रहे थे। मैं वही रहूंगी जहां मेरी असल है। रेहान ने जिन्नात के शहर में कदम रख दिया और आलमे नूर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। कभी कभी हमारी हकीकत हमारी सोच से बड़ी होती है। कुछ दरवाजे किस्मत से खुलते हैं,